मैं नेहा हूँ। बात 2015 की है। तब मैं 24 साल की थी। मैंने इंटीरियर डिज़ाइनर का डिप्लोमा लिया था और एक प्राइवेट फर्म में जॉब कर रही थी। ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। परिवार में मेरे पिता और बड़ा भाई था जिसकी शादी हो चुकी थी। भाभी बहुत ही अच्छी और प्यारी थी। वह एक माँ की तरह मेरी चिंता करती थी। बचपन में ही मेरी माँ का देहांत हो गया था। मेरी उम्र शादी की हो गई थी, लेकिन मेरे पिता और भाई ने मुझे अपनी पसंद से शादी करने की मंजूरी दे रखी थी, जिसकी वजह से मेरी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई थी। मेरे ऑफिस में कई लड़के थे जो मेरी ओर आकर्षित रहते थे, लेकिन मैं उनसे दूरी बनाए रहती थी। एक बार हमें एक कॉरपोरेट ऑफिस का इंटीरियर करने का ऑर्डर मिला। उस काम के लिए हमें वहाँ के असिस्टेंट मैनेजर अशोक से संपर्क करना था। वहीं हमें यह बताने वाले थे कि उन्हें क्या चाहिए और वहीं पूरे कॉन्ट्रैक्ट में हमें डायरेक्शन देने वाले थे। अशोक 27-28 साल का एक अच्छा खासा दिखने वाला खुशमिजाज इंसान था। वह काम 2 महीने तक चला। रोज़ मिलने की वजह से मैं अशोक की समझदारी, उसकी शराफत और व्यवहार से आकर्षित होने लगी थी। रोज़ सिर्फ काम के बारे में सोचने वाली मैं अब सजने संवरने लगी थी। सुबह होते ही अशोक से मिलने का विचार दिमाग में घूमता रहता था और काम के पूरा होते होते उससे अलग होने की चिंता भी होने लगी थी। यह बदलाव मेरा परिवार भी देख रहा था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं पूछा। आखिर वह दिन भी आ गया। ऑफिस का काम पूरा हुआ और उन्होंने पूरी पेमेंट भी कर दी। अब मेरा अशोक से मिलने का कोई रास्ता नहीं था। मैं घर आ गई और उदास रहने लगी। मेरा दिल किसी काम में नहीं लग रहा था। एक रात जब मैं सोने की कोशिश कर रही थी, तभी मेरे फ़ोन पर एक मैसेज आया। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह मैसेज अशोक का था। मैसेज में कुछ खास नहीं लिखा था। हेलो नेहा, मैं अशोक, कैसी हो? लेकिन मेरे लिए तो यह आशा की एक किरण थी। मैंने सोच लिया था कि अब मैं इस मौके को नहीं चूकूंगी। मैंने भी रिप्लाई में मैसेज भेज दिया। फिर क्या था, मैसेज का सिलसिला चल पड़ा, जो तकरीबन 1 घंटे तक चला। बहुत दिनों के बाद मुझे अच्छी नींद आई और यह सिलसिला रोज़ चलने लगा। हेलो हाय के वह मैसेज कब प्यार और नाराज़गी के मैसेज में बदल गए पता ही नहीं चला। यह सिलसिला करीब 1 महीने चला होगा। फिर हमने मिलने का फ़ैसला लिया। अशोक से मिलकर ऐसा लगा कि मेरी सबसे बड़ी मुराद पूरी हो गई। अशोक भी मुझसे मिलकर बहुत खुश था। हम कुछ दिन ही मिले थे कि अचानक अशोक ने मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखा। मुझे भी कोई ऐतराज़ नहीं था, इसलिए मैंने हाँ कर दी। अशोक मुझे अपने घर ले गया, जहाँ उसकी माँ थी, जो पहले से हमारा इंतज़ार कर रही थी। उनका व्यवहार बहुत अच्छा था। उन्हें भी मैं पसंद आ गई। मैंने भी अशोक को अपने घर वालों से मिलाया। अशोक भी उन्हें पसंद आ गया। उन्हें सिर्फ इस बात पर ऐतराज़ था कि इतने कम समय में उन्होंने इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया। हमारी शादी बड़ी ही धूमधाम से हुई, जिसमें सभी रीति रिवाज़ों को निभाया गया। शादी के बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था। मैंने कुछ समय के लिए अपनी जॉब छोड़ दी थी, जिससे मैं अपनी गृहस्थी को संभाल सकूं। अभी शादी को 4 महीने ही बीते थे। अचानक अशोक का व्यवहार बिल्कुल बदल गया। वह बात बात पर गुस्सा करने लगे। ना ही उसे मेरे हाथ का खाना पसंद था और ना ही वह मेरे पास आता था। अजीब बात तो यह थी कि मेरी सास भी बदल गई थी। वह भी मुझे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं चूकती थी। यह गुस्सा और नाराज़गी अब मारपीट में बदल गई। मैंने बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन अब यह सब सहना मेरे बस की बात नहीं। मैंने यह सब अपने परिवार को बता दिया। वह उसी दिन मुझसे मिलने आ गए, लेकिन उनके सामने भी अशोक और उसकी माँ का व्यवहार वैसे का वैसा ही था। कहा सुनी झगड़े में बदल गई। मेरा भाई तो अशोक पर हाथ उठाने वाला था, लेकिन हमने उसे रोक दिया। वह उसी वक्त मुझे वहाँ से ले गए। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो गया। बहुत समझाने पर भी उनका अशोक नहीं माना। तब उसने असली बात बताई। उसने बताया कि वह एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन उसने उसे ठुकरा दिया। उसी गुस्से में उस लड़की को जलाने के लिए मैंने तुमसे शादी की, लेकिन अब वह लड़की मेरी ज़िंदगी में वापस आ गई है। अब कुछ बाकी नहीं रह गया था। कानूनी कार्यवाही से हमारा तलाक हो गया और हमने अच्छे खासे मुआवजे की मांग की, जिसे अशोक ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो हर हालत में मुझसे छुटकारा चाहता था। फिर मैं कभी उससे नहीं मिली। कुछ महीनों बाद ही परिवार की सहमति से मैंने दोबारा शादी कर ली। तब मेरी ज़िंदगी में आकाश आए। हमने उन्हें सब कुछ बता दिया, कुछ नहीं छुपाया। उन्होंने भी कभी मेरे अतीत के बारे में कुछ नहीं पूछा। आज 2020 चल रहा है। हमारा एक बेटा है और मैं पिछली ज़िंदगी को भूल चुकी हूँ। यह साल बहुत सी मुसीबतों से भरा हुआ था। लॉकडाउन खुलने के बाद मैं और आकाश एक मार्केट में खरीदारी कर रहे थे, जहां मैंने अशोक की मां को देखा। वह पहले से कमज़ोर लग रही थी। उन्होंने भी मुझे देख लिया और नज़र चुराने लगी, लेकिन मैं उनके पास गई और कुछ बातें करने के बाद बोली, क्या बात है माँ जी, नई बहू सेवा नहीं करती?
वह कुछ नहीं बोली और वहाँ से चली गई। जिस दुकान पर वह खड़ी थी वह दुकानदार उन्हें अच्छी तरह जानता था। उसने जो बात बताई उसे सुनकर मेरे पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई। उसने बताया कि 4 साल पहले ही अशोक की तो मृत्यु हो चुकी है, अब वह अकेली रहती हैं। मुझे बुरा लग रहा था उसके और उसकी बीवी के लिए। मैं आकाश के साथ अशोक के घर गई, जहाँ वीराना पसरा हुआ था। सामने दीवार पर अशोक की तस्वीर टंगी थी, जिस पर माला टंगी थी। अशोक की माँ मुझे देखकर हैरान हो गई। उन्होंने हमें बैठने के लिए कहा। मैंने उनसे अशोक की बीवी के बारे में पूछा तो वह रोने लगी। हमारे बहुत जोर देने के बाद उन्होंने बताया कि अशोक किसी और लड़की से प्यार नहीं करता था। तुमसे शादी के कुछ दिन बाद ही अशोक की तबीयत खराब रहने लगी। टेस्ट कराने पर उसे पता चला कि उसे ब्लड कैंसर है, और वह भी लास्ट स्टेज पर। उसने यह तुम्हें नहीं बताया क्योंकि वह तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने तुमसे अलग होने के लिए यह सब नाटक किया और अपनी कसम देकर मुझे भी इसमें शामिल कर लिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि कुछ दिन के प्यार में क्या इतनी ताकत हो सकती है कि कोई किसी के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे दे। आज मुझे एहसास हुआ कि अशोक के प्यार के सामने मेरा प्यार कुछ भी नहीं था। मैं कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। हम चुपचाप वहाँ से चले गए। आकाश ने कुछ नहीं पूछा। मुझे अशोक से ज़्यादा अशोक की माँ की चिंता हो रही थी, जो अब अकेले ही ज़िंदगी बिताने को मजबूर थी। शाम का वक्त था। आकाश के ऑफिस से आने का टाइम हो गया था, लेकिन उस दिन आकाश काफ़ी देर से आया। उसके हाथ में एक बड़ा सूटकेस था और उनके पीछे सहमी हुई अशोक की माँ खड़ी थी। असल में आकाश उन्हें मनाकर अपने साथ रहने के लिए ले आए थे। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं माँ जी से लिपट गई और रोने लगी। आकाश के इस काम से उनके प्रति मेरा प्यार और सम्मान और भी बढ़ गया था। लेकिन असली प्यार और त्याग तो अशोक ने किया था, जिसकी वजह से मुझे नई जिंदगी मिली और उनकी माँ को बेटा बहू के साथ पोते का प्यार भी मिल गया था।